अभी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। इसके लिए 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है मैंने बैंक निफ्टी में। आज जो हमने डिस्कस किया था, मतलब कल की जो वीडियो में डिस्कस किया था, आज के लिए हमारा रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी में जो अपर पिवोट रेंज था, विच वाज अराउंड 43,040। तो 43,040 के ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जा पाया, हाई लगाया इसने 43,033-35 के आसपास, और वहीं से हम लगभग एक दो बार जाके रिवर्स हो गए। तो कल के लिए हमारा पिवोट रेंज जो रहेगा बैंक निफ्टी में, वो अपर रेंज जो रहेगा 43,040 अगेन। उसके ऊपर अगर हम 15 मिनट कैंडल क्लोज करते हैं और उसके ऊपर सस्टेन होने मतलब होना स्टार्ट करते हैं, तो देन और टारगेट्स विल बी 43,150 के आसपास पहला टारगेट रहेगा। मतलब एक पहला टारगेट छोटा रखता हूँ मैं 100 पॉइंट के आसपास। देन 43,000, ये 150-90 ये जोन पकड़ सकते हो आप। देन सेकंड टारगेट विल बी 43,350 के आसपास, और उसके भी ऊपर जाता है तो ही 43,600, ये मतलब इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, बट ये 43,600 मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले एक सिंपल हम एक एनालिसिस करते हैं, क्योंकि आज एक जो रेंज फॉर्म हुआ है यहाँ पे बैंक निफ्टी में, तो इस रेंज का जो हाइट है ये है लगभग 42,770 टू 43,030, मतलब ये लगभग 250-300 पॉइंट का रेंज है। तो यहाँ से अगर ब्रेकआउट आता है, मतलब 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, तो कम से कम 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो उसको अगर हम इसके ऐड करते हैं तो सिंपली हमें 43,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट उसको अगर मैं बाकी एनालिसिस करके अगर डिवाइड करता हूँ, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 43,150-170 के आसपास, देन 43,350 के आसपास। अब इसमें 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, और इस के बाद अगर थोड़ा रिट्रेस होकर फिर से ऊपर जाना स्टार्ट करता है और इसको ब्रेक करता है, तो फाइनल टारगेट हमारा रहेगा 43,600। ठीक है, इसको भी आप एक नोट करके रख सकते हो, ये जो रेंज है। ठीक है, इस तरीके से रेंज रहेगी। इसके ऊपर सस्टेन होते ही 43,170, 43,350, देन 43,540 एंड 43,620 के आसपास। तो इस तरीके से हमारे टारगेट्स रहेंगे। और ऑन द डाउन साइड अगर हम आज का जो लो है इसके आसपास ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, रेंज बना के इसको ब्रेक करते हैं नीचे, द लेवल इज़ अराउंड 42,770। इसके नीचे अगर 15 मिनट हम सस्टेन होते हैं, तो देन फर्स्ट टारगेट विल बी 42,660, 42,540 50 का जो एरिया है, एंड 42,480। ठीक है, तो हम कम से कम यहाँ तक आ सकते हैं। इसके नीचे जाएंगे ऐसा पर्सनली मुझे नहीं लग रहा है, तो अगर इसके नीचे ब्रेक करेंगे तो यहाँ तक आएंगे हम। बट अगर इस रेंज में ओपन होते हैं कहीं भी, यहाँ इस रेंज के बीच में अगर ओपन होते हैं, तो फिर से हम साइडवे चले जाएंगे, वोलेटाइल मूवमेंट्स करेंगे। अच्छा ट्रेड या अच्छा मोमेंटम तभी आएगा जब हम कहीं ना कहीं इस रेंज में ओपन होके एक थोड़ी देर कंसोलिडेट करके आइधर ऊपर या फिर नीचे ब्रेक करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ ओपन होंगे फिर यहाँ तक जाएंगे फिर हम ब्रेकआउट उसको चेस करेंगे, वैसा नहीं। यहाँ से यहाँ तक जाते भी है तो फिर यहाँ पे रुकना चाहिए, फिर ब्रेकआउट करना चाहिए। सिमिलरली अगर हम डाउन साइड में ओपन होते हैं तो रेंज फॉर्मेशन के बाद ब्रेकडाउन होना चाहिए। तो इस रेंज में थोड़ा सा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा, आप एज अ सपोर्ट और इसको एज अ रेजिस्टेंस प्ले कर सकते हो। बट अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा अगर इस रेंज में ओपन होके एक रेंज फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो। ठीक है, ओवरऑल आज इसने 15 मिनट में चार्ट थोड़ा सा आखिरी में ख़राब कर दिया है, बट अगर हम इसके ऊपर अगर ओपन हो जाते हैं, गैप अप अगर ओपन हो जाते हैं, तो फिर हमें देखना पड़ेगा। अगर 43,200 के आसपास हम ओपन होते हैं तो थोड़ा सा, सॉरी 43,150 के आसपास ओपन होते हैं तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे इस जोन में। और जैसे ही रिट्रेसमेंट के बाद 5 मिनट पे हमें हायर हाई मिलता है, हायर लो मिलता है, तो फिर हम एक लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हैं और हमारे ये ऊपर के टारगेट्स रहेंगे। तो 43,300 टू 350 कम से कम आना चाहिए। उसके ऊपर ब्रेक करेंगे तो फिर हम ऊपर के टारगेट्स के लिए जाएंगे। बट ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर इस जोन को हम निकालते हैं कल 43,040 को, तो अच्छा खासा मोमेंटम, एक 300 पॉइंट का मिनिमम मोमेंटम हमें देखने को अपसाइड में मिलेगा। एंड द लेवल विल बी 43,300, 350, और उसको भी ब्रेक करते हैं तो फिर और 150-200 पॉइंट का रैली हमें देखने को मिलेगा। तो इस जोन पे काफ़ी एक ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये 2-3 बार यहाँ से रिजेक्ट हो चुका है। तो इसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी खासी कॉल राइटिंग भी है, रेजिस्टेंस भी है ऊपर, तो उनको अनवाइंडिंग करना पड़ेगा, तो एक अच्छी खासी अपसाइड रैली या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। शॉर्टिंग का तभी सोचेंगे जब आज का लो पकड़ लीजिए या फिर ये 42,770 का एरिया नीचे ब्रेक होगा, 15 मिनट के इसके नीचे क्लोज होगी, तो ही हम थोड़ा शॉर्टिंग का सोचेंगे। बट शॉर्टिंग के टारगेट इससे नीचे नहीं रहेंगे, मतलब मैक्सिमम हमारा 42,540 का जो एरिया है वहाँ तक हम जाएंगे। तो थोड़ा सा बायस को कल बाजू में रखते हैं और हम कल सिर्फ चार्ट बेस और लेवल बेस ट्रेडिंग करेंगे। इसके ऊपर हम बुलिश, इसके नीचे हम बेरिश। बट उसके क्राइटेरिया है कि रेंज फॉर्मेशन के बाद ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करे। अगर इसमें ओपन होता है तो पिवोट रेंज में, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी।
बट अगर हम गैप अप लगते हैं या गैप डाउन लगते हैं तो फिर चेज़ नहीं करेंगे, थोड़ा रिट्रेसमेंट के लिए वेट करेंगे टुवर्ड्स और पिवोट रेंज, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया निफ्टी के इसमें भी और बैंक निफ्टी में। बाकी अगर कुछ चेंजेस रहते हैं तो लाइव चार्ट में अपन देखेंगे या फिर हमारे 15 मिनट की जो मैग्नेट्स है उसको हम फॉलो करेंगे। अगर गैप अप लगता है यहाँ के आसपास तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें पिवोट जोन को रिटेस्ट करने का। जैसे ही इसके आसपास प्राइस आएगा तो हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा कम से कम हमारा यहाँ पे 42,940 का। ठीक है, अगर गैप अप लगने के बाद इस जोन को अगर रिटेस्ट करते हैं हम तो यहाँ पे एक बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है और स्टॉप लॉस रहेगा 42,940 का। तो फिर यहाँ से फिर से एक ऊपर की जर्नी स्टार्ट हो सकती है। तो इस तरीके से थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। हमारे रेंज में आने के बाद हमें सिर्फ कंफर्मेशन चाहिए, या तो 15 मिनट में कोई बुलिश कैंडल बाइंग के लिए या फिर 5 मिनट पे हायर हाई हायर लो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, और फिर उसका स्विंग लो या फिर जो फिक्स लेवल दिया है मैंने आपको, निफ्टी में दिया है मैंने 18,140 का और यहाँ पे दिया है मैंने 42,940 का। तो ये हमारे स्टॉप लॉस रहेंगे और पीओट के आसपास जैसे गैप अप अगर खुलता है तो पीओट के आसपास हम बाइंग करेंगे और ये हमारा पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। तो इस तरीके से लेवल्स आप ध्यान में रखिए। बाकी अगर कुछ चेंजेस इंटरेस्टिंग चार्ट अगर फॉर्म होता है तो हम लाइव मार्केट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।